एजेंट बहुत मज़ेदार है और ये पढ़ते ही हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आइए देखते हैं कैसे इसकी मदद से हम लोग आगे का काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या हेडिंग लगाते हैं, तीसरा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या लिखते हैं भाई, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है भाई। अब जब बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, है ना, जब बात करते हैं बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है भैया, RMgX। क्या होता है बेटा, RMgX। और एक मजे की चीज या पढ़ाने के पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि भैया RMgX जहां लगाओगे, जितने कार्बन वाले रिएक्टेंट पे लगाओगे उतने इस कार्बन से एक ज़्यादा कार्बन वाला एल्कोहल तुमको मिलेगा। सर ये क्या कह रहे हैं, रुको जरा सब्र करो। अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक कराएंगे कार्बोनिल पे, तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के केस में, फिर हम देखेंगे प्यारे बच्चों एसिटल्डिहाइड के केस में, और फिर हम देखेंगे भैया कीटोन के केस में। यही 3 केस हम लोगों को देखने हैं कि कैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड पे, कैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक कराएंगे एसिटल्डिहाइड से, और कैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक कराएंगे कीटोन पे, और यहाँ से हम अल्कोहल तक पहुँचते हैं। आइए देखते हैं। तीनों रिएक्शन एकदम पैरेलल पढ़ाऊँगा जिससे बहुत प्यार से आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। हम यहाँ लिखते हैं जनाब RMgX, तीनों में एक साथ RMgX, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल एक है। RMgX पैटर्न एक है, इसलिए बहुत दिमाग नहीं लगाना। और प्यारे बच्चों ये रिएक्शन हम लोग प्रोसीड कराते हैं। क्या है भाई, RMgX। ये जो रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज हो रहा है भैया, तो ये हमेशा ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में प्यारे बच्चों, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। क्यों भाई, क्योंकि जिससे माहौल शांत रहे, क्योंकि खतरनाक है, तेजी से होती है। तो हम यहाँ पे तीनों में लिख लेंगे ड्राई ईथर, ठीक है। इतना तो तुम समझदार बचपन से थे, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा इस पे हम पार्शियल चार्ज लाना चाहें, तो इस पे निगेटिव, इस पे डबल पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव, इस पे डबल पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव, इस पे डबल पॉजिटिव, इस पे निगेटिव। और अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, यानी इस ओवरऑल पूरे पर एक प्लस और इस पर एक माइनस, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी ओवरऑल पूरे पर इधर एक प्लस और इधर एक माइनस। अगर आप तोड़ना सीख गए तो जब 2 प्लस है, एक माइनस काउंटर बैलेंस करेगा, तो ओवरऑल एक प्लस उधर और एक माइनस इधर। अब होता कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। सर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। अब ये कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले रहा है, इसका मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। ये क्या है भैया, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। और न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो ये R अटैक किया इस पर, ठीक ऐसे ये अटैक किया इस पर, ठीक ऐसे ये अटैक किया इस पर। समझने वाली बात है। क्यों सर कार्बन पर ही अटैक किया, क्योंकि बेटा न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पर ही अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर ही अटैक करेगा, ठीक है। जब इसने अटैक किया तो तीनों रिएक्शन पैरेलल, देखो क्या बना, H कार्बन, यहाँ R, यहाँ H। अब यहाँ 2 बॉन्ड था, कार्बन की वैलेंसी 5 हुई, तो ये शिफ्ट होगा, सब में एक बॉन्ड यहाँ ऊपर शिफ्ट होगा। जब शिफ्ट हुआ तो यहाँ आया O माइनस, तीनों लिख लेता हूँ, है ना। जब शिफ्ट हुआ तो यहाँ आया कितना, यहाँ R है, यहाँ H है, यहाँ आया O माइनस, फिर यहाँ R है, यहाँ R है, यहाँ R है, यहाँ आया O माइनस। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब O माइनस आया तो भाई यहाँ Mgx पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में था, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, तो ये आएगा इनको सांत्वना देने। तो यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं Mgx 1 पॉजिटिव, फिर यहाँ भैया Mgx 1 पॉजिटिव सांत्वना देने आया। रो मत बेटा, मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। लेकिन कितने देर भैया, सांत्वना थोड़ी देर की होती है, ठीक।
अब प्यारे बच्चों बस एक स्टेप और कर दो, प्रोडक्ट आ जाएगा। वो स्टेप है हाइड्रोलिसिस। वो स्टेप है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब HOH का एडिशन, और HOH जब टूटेगा तो H+ और OH- में टूटेगा। सेम उसी तरह यहाँ भी मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं बताने के चलते इसको समराइज करके पढ़ा रहा हूँ, जिससे एक ही बार में आप सीख जाओ। अब भैया सीधी सी बात है कि यहाँ ये ऐसे ऐसे होगा। जिधर प्यारे बच्चों ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, जिधर माइनस है उधर H+ आएगा, और जिधर प्लस है उधर OH- आएगा। ठीक यहाँ भी वैसे ही, सब जगह वैसे ही। तो अब पहले एक का लिखने दो, मैं हट जा रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ HC, यहाँ पे आ गया OH, और यहाँ पे नीचे एक R और यहाँ पे H। ठीक है, कुछ ऐसा सीन बना। और प्यारे बच्चों ये हमारा बना 1 डिग्री अल्कोहल। क्यों? क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसे 1 डिग्री अल्कोहल हमने कह दिया। अब जरा इस पर नजर दौड़ाते हैं, यहाँ H जुड़ गया, यहाँ OH जुड़ गया। अभी दूसरे प्रोडक्ट की हमने बात ही नहीं की। MgX और OH मिलकर बना लिए MgOHX। MgOHX। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हमने देखा, जब यहाँ पे देखा तो इधर H जुड़ा, इधर OH जुड़ा, तो ये बन गया RC पे हमारा OH, और भैया इधर ये H है, इधर लिख दिए। इस R को ऊपर लेते जाते हैं तो ये बना 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ठीक है, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो कार्बन से जुड़ा है, हेंस इट इज 2 डिग्री। यहाँ भी प्रोडक्ट MgOHX बनेगा। ठीक है, अब जरा यहाँ और इधर H जोड़ दो तो 1 R 2 R 3 R, यहाँ 3 डिग्री बना, तो 1 R है ना, 2 R और 3 R, तो ये बना प्यारे बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल। अब आप देख सकते हो कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल मिला, और यहाँ रिएक्टेंट में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 का 1 कार्बन 2 कार्बन, एक इसका 1 R का, और यहाँ 3 कार्बन थे, यहाँ भी हमको R लेना पड़ेगा। तो भैया 3 कार्बन जहाँ थे, सॉरी हाँ, जहाँ 3 कार्बन थे वहाँ 3 डिग्री बना, जहाँ 2 कार्बन थे वहाँ 2 डिग्री बना, जहाँ 1 कार्बन थे वहाँ 1 डिग्री बना। इसका मतलब एक बात आपको दिमाग में रखनी होगी कि जब भी बात होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, एसिटल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और कीटोन हमारा 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। यानी 1 कार्बन बढ़ जाते हैं जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज हम करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों अगर यही डायरेक्ट रिडक्शन होता तो फॉर्मेल्डिहाइड अल्कोहल नहीं देता, वो तो मीथेनॉल देता, एसिटल्डिहाइड इथेनॉल देता, और एसीटोन हमारा 2 डिग्री दे रहा था। यहाँ पे मामला थोड़ा अलग है। आई होप कि ये कंसेप्ट समझे होंगे। कुछ नहीं करना है, पार्शियली पॉजिटिव निगेटिव का खेल है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हाइड्रोलिसिस होगा, उसके बाद बेटा अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। एक बार इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ जिससे किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। लेट अस सी इफ बिहेव, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बहुत सिंपल सी बात, फॉर्मेल्डिहाइड, और यहाँ हम ले लेते हैं RMgX। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस पर बात करें तो पार्शियली 2 प्लस, इस पे 1 माइनस, इस पे 1 माइनस, तोड़ेंगे अगर तो ओवरऑल ये 1 प्लस और ओवरऑल इस पे 1 माइनस। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती थी और 4 है, एक जब ये जुड़ेगा 5 हो जाएगी, इसलिए ऊपर गया। तो यहाँ पे आया क्या, H आया, C आया, यहाँ पे O माइनस हो गया, और यहाँ पे एक R आ गया, और यहाँ CH है, यही वाला H। अब इस O को सांत्वना देने MgX प्लस है तो ये आएगा थोड़ी देर के लिए। अगले स्टेप में हमने करा दिया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में इधर H जोड़ दिया, इधर OH जोड़ दिया, तो इधर जब H जोड़ा तो ये बना HCH, यहाँ पे R और यहाँ पे OH। इसको रीअरेंज करो तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है RCH2OH। यानी 1 डिग्री अल्कोहल बना जब फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन किए, अलग प्रोडक्ट बना MgOHX। क्या बना, MgOHX। तो भैया कुछ इस कदर हमारा प्रोडक्ट बना। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल। अब आप सोचिए कि अगर हम यहाँ एक R कर दें तो इस प्रोडक्ट में एक R और बढ़ जाएगा, यहाँ एक R और बढ़ जाएगा, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। अब अगर हम इसी में चेंज करके यहाँ भी एक R कर दें तो ये कीटोन हो गया, तो यहाँ भी R हो जाएगा, यहाँ भी R हो जाएगा, और यहाँ 3 R बढ़ जाएंगे तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है
कि भैया अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर रहे हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर फॉर्मेल्डिहाइड से मिला, तुमको एक रामबाण कंसेप्ट दे रहा हूं, तो 1 डिग्री देगा। अगर प्यारे बच्चों यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिटल्डिहाइड से मिला तो 2 डिग्री दे देगा। और अगर प्यारे बच्चों यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन से मिला तो 3 डिग्री दे देगा। ये रामबाण ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल कन्वर्जन में हेल्प करेगा। और इसी के साथ प्यारे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल को 1 शॉट में हमने ख़त्म कर लिया। और नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एल्कोहल, डैट मीन्स केमिकल रिएक्शन ऑफ द एल्कोहल। होपफुली चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। बस एक बात याद रखना कि जितनी मेहनत, जितनी शिद्दत से एक कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूँ, ऐसे ही नोट्स में बनाना बेटा, क्योंकि नोट्स जब तुम बनाओगे वो बहुत काम आएगी बेटा, क्योंकि खुद की नोट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कभी भी किसी दूसरे की नोट्स पे भरोसा मत करना, जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम सीख रहे हो, जो तुम्हारा तरीका है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा। ये नहीं कहती नकल मारकर पास हो पाओगे, और इसे सीखना ही सीखना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा वेटेज जिसका है। और गूगल केमिस्ट्री पे आज तक सबसे ज़्यादा बच्चों का भरोसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही है। चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, गुड नाइट, टेक केयर, सारे बच्चे मस्त रहो।